बागेश्वर धाम को लगातार गाली देने वाले पत्रकार प्रशांत बौद्ध के खिलाफ हिंदू समाज आवाज उठा रहा है। कहते हैं कि पर्ची जो होती पहले से पता होता है, उनके लोग से छुटते वही आते, इस तरह की वो बयानबाजी करता रहता है, आए दिन ऐसे भड़काऊ चीजें डालता रहता है। प्रशांत को मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर उसने अपनी मां, जब नीचे वर्ग से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यादव जाट गुजर जो भी होंगे सब एक साथ मिलकर के एक थाली पे खाने लगेंगे, बिल्कुल जब एक साथ हिंदू होकर के सनातनी बनकर के चलेंगे। बागेश्वर धाम को लगातार गाली देने वाले पत्रकार प्रशांत बौद्ध के खिलाफ हिंदू समाज आवाज उठा रहा है। आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना, वीडियोस के माध्यम से भला बुरा कहना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना प्रशांत बौद्ध का पेशा बन गया है। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कलदा गांव में हूं और ये वही गांव है जहां पे बागेश्वर धाम सरकार की कथा चल रही है। ये बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल के कुछ खास लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा ऐसे विधर्मियों को, जो प्रशांत बौद्ध जैसे लोग जो दुष्प्रचार फैला रहे हैं बागेश्वर धाम के बारे में, कहते हैं पाखंडवाद है, यहाँ पैसा लिया जाता है, अलग अलग तरीके की जो उनकी बयानबाजी है, जो आरोप है, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं ये हम देखना चाहेंगे। क्या कहेंगे प्रशांत बौद्ध जैसे लोगों को? जी, प्रशांत बौद्ध जैसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो तुम आकर के बागेश्वर धाम देखो कि यहाँ की कौन पैसा ले रहा है। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसे युवा संत हैं आज भारतवर्ष में जिसकी कल्पना हम आप कर भी नहीं सकते हैं, जिन्होंने हिंदू समाज को एक करने के लिए तन मन धन से, आप देख रहे होंगे ये आदिवासी क्षेत्र हमारा पूरा कलदा, और यहाँ 56 और 57 गांव ऐसे हैं जहां पर केवल आदिवासी बसते हैं, और वो अपने तन मन और धन से, जो कि किसी से 1 रुपया दक्षिणा के नाम पे नहीं लिया उन्होंने, और दरबार भी लगवाया, और आज वो अपने मेहनत के बल से इतना अच्छा हिंदू समाज के लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू समाज एक हो रहा है। और यही देख के वो लोग जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वो पागल हो चुके हैं। एकता देखकर शायद उनका दिमाग फिर गया है। आज क्या है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे उनको ये लग रहा कि हिंदू समाज अगर एक हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र की तरह, हिंदू राष्ट्र के लिए ये आगे बढ़ जाएगा जी। तो इनको ये इतनी दिक्कत है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो दो कौड़ी के ये नेता बने हुए हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण है और ये वामन मेश्राम है, ये सब बहुत ही मतलब इनकी सोच जो है बहुत ही गंदी सोच है कि समाज को किस तरह से खंडन किया जाए, समाज का खंडन हो जाए, तब हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जो सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद लागू करने का 2047 में, जैसे भी हाल फिलहाल PFI बैन हुई है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जिस तरीके से हिंदुओं को जोड़ रहे, एकत्रित कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तान में नहीं बाहर के देश से लोग उनके कथा पंडाल में आ रहे हैं, और केवल हिंदू नहीं इस्लामिक कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये हिंदू समाज के लिए? जी बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ भी कई मुस्लिम हैं जो कि बनारस से मेरे कुछ मित्र हैं, वो लोग भी कहते हैं गुरुजी हमको एक बार दर्शन करा दीजिए, हमारी इच्छा है मिलने की, महाराज जी का केवल दर्शन हो जाए जिससे कि हम कृतार्थ हो जाएं। और मैं बताना चाहता हूँ बड़े बड़े मौलवी हैं जो हिंदू विरोधी हैं, उनके साथ ये कुछ है जैसे रावण चंद्रशेखर रावण की तरह लोग मिल करके हिंदू समाज का खंडन कर रहे हैं। वैसे हिंदू समाज जाग चुका है 90%। अभी देख रहे होंगे कुछ जगह धर्म परिवर्तन का भी काम चल रहा है, कुछ ईसाई मिशनरियां हैं वर्तमान में हमारे कलदा में ही मैंने लोगों से बातचीत की तो बोले धर्म परिवर्तन वाले आते हैं, तरह तरह का प्रलोभन देते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, बच्चों की पढ़ाई फीस पैसा ये सब देंगे। लेकिन मुझे लगता है बाबा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं हिंदुओं का धर्मांतरण कोई करवा नहीं पाएगा। जी कुछ लोगों ने कर लिया था, यहाँ पे 4-5 लोग थे, लेकिन उन्होंने कल मैंने देखा वो पंडाल के पास आकर के बढ़िया सबसे जय श्री राम किए और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं समाज से, और जुड़ेंगे। विश्वास है कि ये महाराज जी ने जैसे घोषणा की है कि अगली वर्ष फिर मैं यहाँ पर निःशुल्क एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक कार्यक्रम करूंगा। तो इस तरह से हिंदू समाज एक होगा, और आदिवासी समाज जब नीचे वर्ग से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यादव जाट गुजर जो भी होंगे सब एक साथ मिलकर के एक थाली पे खाने लगेंगे, बिल्कुल जब एक साथ हिंदू होकर के सनातनी बनकर के चलेंगे तो ये जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसकी हम लोग जो आरोप है प्रशांत बौद्ध का, कहते हैं कि पर्ची जो होती पहले से पता होता है, उनके लोग से छुटते वही आते, इस तरह की वो बयानबाजी करता रहता है, आए दिन ऐसे भड़काऊ चीजें डालता रहता है। प्रशांत को मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो एक बार महाराज जी के पास आए, मैं उसकी अर्जी लगवाऊंगा। और उसको मैं नहीं जानता हूँ कौन है वो, उसका 1-2 बार वीडियो मैंने सुना है, कुछ महाराज जी के बारे में अटसट बोलता रहता है कि पैसा लेते। पैसा महाराज जी 1 रुपए किसी से नहीं लेते, और महाराज जी की कोई भी वेबसाइट नहीं चल रही है जहाँ की पैसा लिया जाए। लोग गलत फहमियां समाज में फैला रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं
जो पेज बना करके और नंबर डालते हैं कि महाराज जी से डायरेक्ट बात करें। महाराज जी बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करते। महाराज जी के पास पर्सनल जो नंबर है वो भी उनके पीआरओ के पास है। महाराज जी किसी से कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप थोड़ा ये मुझे बताइए, पंडाल में इतने लाखों लोग आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, हमने सुना फ्री में शादियां करवाते हैं, इसकी क्या क्या उनके सामाजिक कार्य थोड़ा हमें गिनाइए। जी वर्तमान में देखिए, आप कलदा में देख ही रहे हैं। हाँ। यहाँ पे प्रतिदिन 1 लाख लोगों का भोजन बन रहा है और निःशुल्क वो भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन बनवाते हैं। महाराज जी स्वयं उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी को एक साथ, यहाँ पर सभी समाज के लोग, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, सभी एक साथ मिलकर के खाते हैं। और उनके जो उनका उद्देश्य है आने वाले समय पे कि अनाथ विद्यालय खुलवाना और से हिंदू लड़कियों की शादी करवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, ये उनका उद्देश्य है और उसमें वो काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, कोई मैंने भी भेदभाव नहीं। एक ही प्लेट में सब खाने, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब हिंदू एक ही प्लेट आपने में खा देखा रहे हैं। होगा बनारस में कथा हुई थी तो एक छोटी सी बच्ची गई थी, मौर्य समाज की लड़की थी। उसके महाराज जी ने स्टेज में बाकायदे दरबार के समय उसके दोनों हाथ से पैर छुए थे और आशीर्वाद मांगा था। तो उनके अंदर जातिवाद कोई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग अगर कह रहे हैं तो उससे निकलिए और आइए समाज में महाराज जी के साथ जुड़ा जाए।